वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था उसमें मेरा व्यू क्लियरली बुलिश था। मैं बता के गया था कि मेरे को बाज़ार थोड़ा ऊपर दिख रहा है। और सिर्फ पिछले हफ्ता नहीं, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक बार लग रहा है शॉर्ट टर्म में बाज़ार ऊपर की तरफ जा सकता है। और पिछले हफ्ता मैंने तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था और साथ में स्ट्रेटेजी में बताया था कि हर लेवल काटने के बाद ब्रेकआउट बाय लीजिए, तो वो तीनों का तीनों लेवल ही अचीव हो गया इस हफ्ता। और जो फाइनल लेवल था वो भी काटने के बाद करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर में दिखा दिया आज के डेट में। तो उम्मीद यही करूँगा आप लोगों को ज़रूर पैसा बना हुआ होगा। फ्रेंड्स, अभी आने वाला हफ्ता में क्या लग रहा है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। देखिए, अभी तो शॉर्ट टर्म के ऊपर बाजार काफ़ी सुधर गया, बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, फिर भी नेगेटिव पॉइंट्स है। पहला मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पॉइंट्स ला रहा हूँ। देखिए, ये मेरा पुराना जो चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा था वो अभी भी ड्रॉ किया हुआ है, प्राइस चैनल के अंदर है। और चैनल के जो मिड लाइन है वो मिड लाइन आ रहा है करीब मान लीजिए 16,800 के आसपास, 10-20 पॉइंट इधर उधर। तो प्राइस लगभग वहाँ पे आ चुका है। आज 16,750 का टॉप लगा दिया है, 50 पॉइंट का दूरिया है, तो मिड लाइन तक आ चुका है। हो सकता है प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट करे, फिर आके मिड लाइन को चेस करे या फिर सीधा सीधा काट दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मोमेंटम बाजार में पॉजिटिव साइड में बहुत तेज है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं आऊँगा एक एक करके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो ये अच्छा खासा पॉइंट्स नज़र आ रहा है हमें। इसके साथ साथ मैंने एक शॉर्ट टर्म के ऊपर एक अपवर्ड चैनल ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हो कि ये 15,183, मतलब मोटा मोटा 15,200 से जो हायर टॉप हायर बॉटम वाला चैनल है, हायर टॉप हायर बॉटम करके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिस चैनल के सहारे उस चैनल को काट के लगातार 3 दिन और इसके ऊपर क्लोज किया है और वो चैनल गैप के जरिए काटा है प्राइस। फ्रेंड्स, अगर ये चैनल ब्रेकआउट रियल है, जो कि फिलहाल देख के लग रहा है, क्योंकि लगातार 3 दिन से उस चैनल के ऊपर कैंडल बन रहा है, क्लोज आ रहा है, तो इसका टारगेट 17,200 के आसपास आ रहा है। इस चैनल का शॉर्ट टर्म का टारगेट, हमें पता नहीं प्राइस वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, पर टेक्निकली ये टारगेट आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए, मूविंग एवरेजेस में फ़िलहाल जो हुआ है बहुत ही बढ़िया चीज़ हुआ है। शॉर्ट टर्म के ऊपर 20 और 50 ये दोनों सिंपल मूविंग एवरेज दोनों का दोनों ही राइजिंग हो चुका है। पहला बात, प्राइस दोनों के ऊपर है। सबसे बड़ा बात, 20 और 50 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है। पर हाँ, यहाँ पे मेरा वो रूल बिल्कुल भूलिएगा मत, जहाँ पे ये गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है वो लेवल 16,000 मान लीजिए 100 के आसपास है, 16,100 के आसपास, और प्राइस अभी है 16,700 के आसपास। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पर फिर भी 600 पॉइंट ऊपर है।
हो सकता है एक बार थोड़ा बहुत करेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ चले। एक बार कोशिश करें ये जो दोनों मूविंग एवरेजेस है उसको टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चला, ऐसा हो सकता है। और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर तेज ऊपर की तरफ मोमेंटम आ जाए और भी 200-400 पॉइंट ऊपर जाके उसके बाद प्राइस वो मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स में बताया। 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 17,050 के आसपास खड़ा है। आप 20 को क्रॉस किया है, 50 को क्रॉस किया है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है, दोनों राइजिंग भी हो चुका है। तो एक बार कम से कम ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी टेस्ट करना बनता तो है। करेगा कि नहीं हमें पता नहीं, पर टेक्निकली बनता तो है। हो सकता है वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले ले, तो ये बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो मिड चैनल का बात किया है वो 16,800 पे खड़ा है। पिछला टॉप भी 16,800 के खड़ा 800 के ऊपर खड़ा है, जो कि 3 जून को इसी साल बना था 16,793 का। तो देखना पड़ेगा ये लेवल काट के बाजार सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर ये लेवल काट के क्लोज दे रहा है या ये लेवल काट के 1-2 घंटा सस्टेन कर रहा है वॉल्यूम के साथ, तो बाजार ऊपर की लेवल पकड़ने का कोशिश जरूर कर सकता है। पर क्या हम लोगों को अभी यहाँ पे कूद के बाई करना चाहिए? देखिए बाइंग तो बनता है सीधा सीधा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग तो बनता है। यहाँ पे डीप मिले तो जरूर बनता है, यहाँ पे भी बनता है। पर ऊपर में जिस तरह का रेजिस्टेंसेस खड़ा है, मैं एक जैसे बताया 200 सिंपल मूविंग एवरेज 1750 के आसपास खड़ा है। इसके साथ साथ ये जो 18,114 का टॉप लगा था 4 अप्रैल को, वहाँ से जो 15,183 का बॉटम लगा, इसका 61.8 गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 16,995 पे, मोटा मोटा 17,000 पे। ये लेवल ये 17,000 पे आ रहा है, तो यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेजेस है 17,050 पे, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। और फाइनली ये जो 18,604 से नीचे 15,183 का बॉटम लगा, इसका 61.8% गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है लगभग 17,300 के आसपास, 17,297 पे, 17,300 पे। तो वहां तक जाके भी प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ऊपर में रेजिस्टेंसेस काफ़ी है, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। एक एक रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस लेवल 17,800, उसके बाद पहला रेजिस्टेंस लेवल 16,800, उसके बाद 17,000, उसके बाद 17,50, उसके बाद 17,300। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा बिहेवियर हो रहा है प्राइस का। और जब भी ये पलटने का कोशिश करेगा, आवरली कैंडल पे अच्छा खासा लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल बना देगा, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पे भी प्राइस आ चुका है। मोमेंटम तो तेज है, पर ये भी कहानी है। तो पर मोटा मोटा ओवरऑल अगर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर प्राइस का बिहेवियर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और आप लोगों को ये पता है, मैं ये आज नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। जब बाजार 15,600, 715, 300, 400 पे भी था, तब से कह रहा हूँ मैं कि बाजार में शॉर्ट मत करिए। मदर चार्ट बियरिश है। मैं ये भी एक वीडियो में बता के गया था कि देखिए अगर सुधरना होगा वो तो छोटा टाइम फ्रेम के चार्ट से ही शुरू होगा। पहले 15 मिनट का चार्ट सुधरेगा, उसके बाद आवरली सुधरेगा, उसके बाद डेली सुधरेगा, उसके बाद वीकली सुधरेगा, फिर जाके मंथली सुधरेगा जिस दिन सुधरने पे आएगा। तो ऊपर का चार्ट खराब है ये मैं मानता हूँ, आज भी खराब है,
आज भी बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है, पर हम लोगों को तो शॉर्ट टर्म में काम करना है। तो शॉर्ट टर्म का चार्ट अगर हमको बता रहा है हम ऊपर जाने वाला है, तो हमको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, पिछले 3 हफ्ता से यही शेयर कर रहा हूँ। तो नतीजा आप लोगों के सामने है। मेरे को पता है ये सब के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं देंगे, क्योंकि लाइक देने में आप लोगों को मतलब आप लोग शर्माते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं पैसा वैसा लगता है कि नहीं, पर मेरे को तो मिलता नहीं। मैं अपना कोशिश जारी रखता हूँ, पर इनाम में कुछ नहीं मिलता। फिर भी मैं अपना कोशिश आगे भी जारी रखूँगा। आप लोगों का इच्छा है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के ऊपर। तो ये प्राइस एक्शन हुआ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो MACD मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, MACD ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखिए जो दिख रहा है MACD डेली के ऊपर, MACD सिग्नल लाइन दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। सबसे बड़ा बात RSI, यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए RSI पे क्या हुआ, RSI पे ये जो आपका 3 जून वाला जो टॉप था 16,793 का, उस टाइम का जो RSI था उसको तो पहले ही मतलब 16,275 के हाई जब बना रहा था निफ्टी, उस वक्त ही उस RSI को क्रॉस कर गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत डीप दिखा के वो 16,793 वाला RSI को क्रॉस किया, और साथ साथ 16,275 वाला RSI को भी क्रॉस करके सारे के सारा तोड़ के ब्रेकआउट कर गया। पहला बात ये हुआ। अभी आज के डेट में जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अजीब है, अपने आप पे बहुत ही अजीब है। इसको गौर से देखिए, देखने लायक है। ये डेली चार्ट के ऊपर ये जो 4 अप्रैल वाला टॉप बना था 18,114, उस वक्त RSI था 68.33, और आज के डेट में जब ये प्राइस 16,700 के ऊपर जा रहा है, या 16,800 का जो अहम रेजिस्टेंस है, जिसको मतलब पिछला स्विंग हाई जिसको क्रॉस करने पे आ रहा है, कोशिश कर रहा है, वहाँ पे वो जो 18,114 वाला RSI 68.33 उसको क्रॉस करके आज के डेट में ये 69.30 पे खड़ा है, वो ब्रेकआउट ले चुका है। ये अपने आप पे बहुत पॉजिटिव है, बहुत 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 पॉजिटिव है। तो इसको गौर कीजिएगा। देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस है, प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ खराब न्यूज़ आ सकता है, आने के बाद प्राइस 200-400 पॉइंट गिर सकता है, कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है, 200-400 पॉइंट बढ़ सकता है, वो मामला अलग है। मैं एनालिसिस सामने रख रहा हूँ, ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ है, सिर्फ इसी तरह इसको समझिएगा। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पे एक बात और भी बताना जरूरी है, आज फ्राइडे के दिन ये क्लोज तो करके गया है 16,720 के आसपास, ऊपर में बहुत सारा रेजिस्टेंसेस है, नीचे सपोर्ट भी है, ठीक है, पर ये मंडे का दिन कहाँ पे ओपन करेगा? क्या 200 पॉइंट गैप अप करेगा, या 200 पॉइंट गैप डाउन करेगा, या फ्लैट ओपन होगा? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद आज इवनिंग रिलायंस का नतीजा आएगा, कल सैटरडे ICICI बैंक और कोटक बैंक का रिजल्ट आएगा, और परसों संडे इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा। ये चारों स्टॉक का निफ्टी में वेटेज है 1/3, करीब 32-33% का वेटेज है निफ्टी के ऊपर, सिर्फ ये 4 स्टॉक का। तो इसका रिजल्ट का जो मतलब जैसा भी आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, उसका असर सोमवार को हम लोगों को देखने को मिलेगा बाजार में, चाहे ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए।
अगर बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं हुआ, मान लीजिए ग्लोबल मार्केट आज 4-5% का रैली कर गया या 2-3% का फॉल दिखा दिया, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, तो ये चारों का रिजल्ट के ऊपर सोमवार का हमारा बाजार असर जरूर दिखाएगा और शायद वो गैप अप या गैप डाउन के साथ भी दिखा सकता है। तो वो बात अलग है, एनालिसिस अलग है। मैं आप लोगों के सामने ये डेली चार्ट का एनालिसिस रखा। क्लियरली मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, और ये स्टॉप लॉस के साथ में आगे जाने का कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो मैं भी अपना बुलिश व्यू चेंज कर लूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज करने का कोशिश करूँगा। कहाँ तक? 16,000 16,050 तक, जहाँ पे वो 20 और 50 इस समय खड़ा है, वहाँ तक अगर रिट्रेस करने का प्राइस कोशिश करेगा तो उसका मतलब प्ले करने का कोशिश मैं भी करूँगा। ये मोटा मोटा मेरा डेली चार्ट के ऊपर व्यू है। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम वाला फॉर्मेशन बना, एक ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल बना। इस सप्ताह निफ्टी करीब 700 पॉइंट का रैली दिखाया पिछले हफ्ता के मुकाबले। अच्छा कैंडल बना के गया वीकली चार्ट के ऊपर। सबसे बड़ा बात वीकली चार्ट में भी जो हुआ, काफ़ी हफ्तों से ये 20 सिंपल वीकली जो मूविंग एवरेज है इसको टेस्ट नहीं कर रहा था। इस हफ्ता में सिर्फ टेस्ट किया ऐसा नहीं, उसके ऊपर आके क्लोज किया। और इसके ऊपर जो पड़ाव वीकली चार्ट के ऊपर दिख रहा है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,073 पे, 17,073 पे। तो अगर आप वीकली को डिसाइसिवली काटे हो 20 को, वीकली 20 को, तो उसके बाद वीकली 50 एक बार टेस्ट करना तो बनता है। करेगा कि नहीं ये प्राइस को पता है, हमें पता नहीं है, पर बनता है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेज सेटअप में देखिएगा, बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा कि वीकली 20 सिंपल मूविंग एवरेज वो राइजिंग हो चुका है और प्राइस उसके ऊपर आ चुका है, और वीकली 50 भी राइजिंग है। अगर ये फ्यूचर में फ्रेंड्स गलती से भी अगर ये 50 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है और 2-3 हफ्ते के अंदर अगर वीकली में भी 20 और 50 का गोल्डन क्रॉसओवर बन जाता है तो आगे तो कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो फंडामेंटल खराब है, माहौल खराब है, मैक्रो माइक्रो सब कुछ खराब है बस, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्राइस जो बता रहा है हमको तो प्राइस को ही सुनना है। मैं टेक्निकल एनालिसिस का एक सिंपल छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को प्राइस जो बता रहा है मैं उसी को सुनूंगा। 2020 में कौन सा फंडामेंटल अच्छा था, पर प्राइस तो ऊपर गया था, इस बात को भूलिएगा मत। बाजार को पता है आने वाले दिनों में फंडामेंटल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग प्राइस को सेट करते हैं वो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, उनके पास सब कुछ है, तो उनसे मैं लड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ प्राइस को फॉलो कर सकता हूँ और प्राइस फिलहाल पॉजिटिवनेस का ही जिक्र कर रहा है। जिस दिन घूमेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ,
तुरंत हम लोगों को भी घूमना पड़ेगा। यही टेक्निकल एनालिसिस का मजा है। प्राइस घूम गया तो आप भी घूम जाओ। जैसे मेरा व्यू बियरिश था, नीचे जा रहा था प्राइस में, बियरिश व्यू मेंटेन कर रहा था, 15,300-400 पे मेरे को दिख गया कि ये प्राइस अब नीचे जाना नहीं चाह रहा है, तो मैं तुरंत घूम गया, बुलिश व्यू मेंटेन करना चालू किया। नतीजा आपके सामने है। तो जब भी नीचे की तरफ घूम जाएगा मैं फिर दोबारा घूम जाऊंगा और आप लोगों के सामने आके वो भी बयान करूंगा। तो फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर पे देखिएगा तो वीकली एमएससीडी में भी एक गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच, ये भी पॉजिटिव है। और वीकली आरएसआई बहुत दिनों बाद 50 के ऊपर आ चुका है। बहुत दिनों बाद ये 50 के ऊपर आ चुका है। और ये जो पुराना वाला टॉप था 16,793 का, वहाँ पे जो आरएसआई का टॉप था 46.49, उसको क्रॉस करके अभी 51.68 पे खड़ा है। ये भी पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। ऑप्शन चेन में फ्रेंड्स आज का क्लोज हुआ है 16,720, मोटा मोटा 16,700 एट द मनी मान लेता हूँ। ये आने वाला हफ्ता एज वेल एज इस मंथ का ऑप्शन चेन है 28 जुलाई वाला। 16,700 कॉल में दिखने को मिल रहा है, करीब 40,000 वाई एडिशन और कुल वाई 88,000। 16,700 पुट में करीब 65,000 वाई एडिशन, कुल वाई 73,500। 16,800 कॉल में 36,000 वाई एडिशन, कुल वाई 93,000। और 16,900 कॉल में 14,000 वाई एडिशन और कुल वाई 54,000। 17,000 कॉल में 36,000 वाई एडिशन और कुल वाई 1,25,000। वहाँ पे 16,600 पुट में 57,000 वाई एडिशन, कुल वाई 1 लाख करीब। 16,500 पुट में करीब 65,000 वाई एडिशन और कुल वाई 1,56,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा हो रहा है कॉल साइड के मुकाबले। और तो और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 16,800 का पुट देखिए, जो कि इंदामनी पुट है। 16,750 का पुट इंदामनी पुट है। 16,750 का पुट में भी 10,000 वाई एडिशन। 16,800 का पुट में भी 17,000 करीब वाई एडिशन। ये सब देखते हुए ऑप्शन चेन तो हमें माइल्डली बुलिश ही लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा बाजार में वो 16,550। दूसरा सपोर्ट जहां पे बनेगा बाजार में वो 16,360, 350 to 360। और तीसरा सपोर्ट 16,200। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, देखिए एक माइनर सा रेजिस्टेंस तो 16,800 पे है, ये मैंने बताया। इसके ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो 16,950। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 17,100 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 17,250 टू 17,300 का जोन, जहाँ पे बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंसेस है। उसको एक बार में निकाल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, पर प्राइस है, कुछ भी कर सकता है, पर बहुत डिफिकल्ट है। फ्रेंड्स, अभी स्ट्रेटेजी क्या रखना चाहिए? देखिए, सीधा सीधा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी तो रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक बाजार में 16,360 ये जब तक बाजार में इंटैक्ट रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब दूसरा जो सपोर्ट लेवल है, तो पहला सपोर्ट लेवल और दूसरा सपोर्ट लेवल तक बाय ऑन डिप्स बनेगा 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ।
100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाई, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस मतलब पहला और दूसरा रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तीसरा सपोर्ट मतलब लेवल के नज़दीक फिलहाल बाइंग करने का कोशिश मत कीजिएगा, मतलब 16,360 के नीचे। और तीसरा रेजिस्टेंस मतलब 17,300 काटने के बाद ऊपर में जल्दबाजी में ब्रेकआउट बाई मत लीजिएगा। जहाँ तक ब्रेकडाउन सेल या सेल ऑन राइज का सवाल है, 16,360 काटने के बाद एक बार छोटा स्टॉप लॉस के साथ 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल पे एक बार बैठ सकते हैं। और जो तीसरा सपोर्ट लेवल है 16,200, वो भी काटने के बाद एक बार 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल पे बैठ सकते हैं। ऊपर में पहला और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल अवॉइड करिए वहाँ पे सेल ऑन राइज करने के लिए। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 130-140 या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के पास एक बार सेल ऑन राइज करने का कोशिश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में जो भी चर्चा आप लोगों के सामने रखा, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एजुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।